मैं भी तो सुंदर प्रेम गीत लिख सकता हूँ। इस दुनिया की पीड़ा भी खूब सही मैंने, हर दिन ही एक रोआसी गजल कही मैंने। फिर एक दिन जब दुनिया की पीड़ा को देखा, सोचा ये पीड़ा ना लिखना अनुचित होगा। जो सच है दुनिया का बस वही सुनाऊंगा। कवि हूं मैं, कवि होने का धर्म निभाऊंगा। बहुत अच्छे। अरे है एक उम्मीद जो नव युवकों को साधु बनाती है, मोहब्बत और दौलत छोड़ मंत्रों में रिझाती है। यही उम्मीद जंगल में भरत को लेके जाती है, वनों में रोज शबरी एक फूलों को सजाती है। यही उम्मीद सीता जी को थी कि राम आएंगे, दशानन के अहंकारी सरों को काट जाएंगे। यही उम्मीद तो सागर के ऊपर पुल बनाती है। इसी उम्मीद पे बानर की सेना जीत जाती है। उसी उम्मीद में मैं भी अयोध्या धाम रहता हूँ। मैं हर भारत के वासी को सीताराम कहता हूँ। अरे जहां अश्लीलता छाई, हुआ भजनन को गायब हम। जहां अश्लीलता छाई, देखिए कवि तो वह है, कवि का स्तर ये नहीं है कि बेबी मेरे बर्थडे में तुम क्या दिलवाओगे, ब्रेकअप हो जाएगा, खाली हाथ जाओ। मैं उस बेबी को लट लिए ढूंढ रहा हूं जो गिफ्ट ना देने की वजह से ब्रेकअप करने को तैयार है। कवि की कविता तो आदरणीय वह है कि कोई तुलसीदास अगर मानस लिखे तो उसका स्थान पूजा गृह में हो जाता है। जहां अश्लीलता छाई, हुआ भजनन को गायब हम। शराबन के प्याला छोड़ के अमृत पिलाए हम। और तुम्हें लिखो भजन कीर्तन अनूठे छंद पूजा के, दोबारा तुलसीदासन को भला कैसे बुलाए हम। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे। और वनवासी को गले लगाने राम नहीं जन्मेंगे। अब अर्जुन को कर्तव्य बताने श्याम नहीं जन्मेंगे अब। और धन दौलत को त्याग सनातन धर्म बचाने निकले जो, इस धरती पर दोबारा मधुराम नहीं जन्मेंगे अब। अरे कमी क्या उसमें है, ये उसको बतलाना ही पड़ता है। उलझ जाए अगर माझा तो सुलझाना ही पड़ता है। और जहां शबरी प्रतीक्षा में लिए कुछ बेर बैठी हो, वहां श्री राम को हर हाल में आना ही पड़ता है। अर्जुन की गति बढ़ती है यदि माधव थकवैया हो, लक्ष्मण का बल बढ़ता है यदि साथ राम का भैया हो। और पश्चिम पद्धति को अपनाकर पुत्र चाहिए सदगुण का, लव कुश केवल वो मांगे जो खुद में सीता मैया हो। अरे मम्मी पी रही बियर दिल्ली बार में, और उन्हें उम्मीद ये है कि उनका बेटा उनकी बहुत सेवा करे। अरे वो विदेश चला जाएगा, वो कभी तुम्हें कॉल नहीं करेगा। पश्चिम पद्धति को अपनाकर पुत्र चाहिए सदगुण का, लव कुश केवल वो मांगे जो खुद में सीता मैया हो। और रकम कमाना या न कमाना इतना तुम बस कर लेना, रकम कमाना या न कमाना इतना तुम बस कर लेना। आंगन में तुलसी जी हो और द्वार बंदिए गैया हो। अरे अटल बिहारी की कविता लंका पथ के 10 सर हैं हम कौन हैं। अटल बिहारी की कविता लंका पथ के 10 सर हैं हम। बाजीराव पेशवा हैं, आजाद चंद्रशेखर हैं हम। अंगारों पर नाच रहे साधु संतों का दल है हम। परशुराम से क्रोधित हैं, अश्वत्थामा का बल है हम। बुद्ध शक्ति चाणक्य जैसी और जनक राजा सा धन, मंगल पांडे जी की हिम्मत और सुदामा से निर्धन। धर्म और मर्यादा वाले कृष्ण राम भी हमें हैं, और भरता जिसका लहू पिए वो परशुराम भी हमें है। सरकारों से हाथ जोड़कर हमने कभी नहीं मांगा आरक्षण दे दो, नल दे दो, कुछ नहीं चुनाव पूरा दे दो। क्यों मांगना भाई? जो 5 साल में आपके आगे खुद दंडवत हो जाता है वो आपको क्या ही दे पाएगा।
सरकारों से हाथ जोड़कर हमने कभी नहीं मांगा, प्रभु देते सरकार नहीं, ये मालूम कभी नहीं मांगा। फिर भी अपने अपमानों को उनके घर पलते देखा, मनुस्मृति को हमने आंखों से जलते देखा। अरे नफरत बनी जहां पर है, उस फूटे को गाड़ा किसने? कोई मुझको बतलाए, मानस जी को फाड़ा किसने? अरे मंत्र ने जपने दिया हमें जो मंत्र हमारे जात का था, कश्मीर से हमें निकाला, वो क्या तेरे बाप का था? अरे नौबत जिस दिन आ जाएगी, दम अपनी दिखला देंगे, 10-15 को तो हम अपनी धोती में लटका लेंगे। वाह 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 वाह। आरोप ये भी लगा कि ब्राह्मण धोती इसलिए पहनता है कि भिक्षा ज्यादा हो जाए तो उसमें बांध ले। मैं यहाँ से नया फार्मूला रीच कर रहा हूँ कि ब्राह्मण धोती इसलिए पहनता है कि इमरजेंसी में अगर 10-15 लोग बदतमीजी दें तो एक ही खंभे से उनको बांध के रखते। आप इस पे ताली बजाओ। अरे मेरी कविता भजन जैसी है पावन, और ये सारे मोहब्बत की गजल सुनने की लेकर आस बैठे हैं। मेरी कविता भजन जैसी है पावन, और ये सारे मोहब्बत की गजल सुनने की लेकर आस बैठे हैं। तेरे सीने में तो तस्वीर तेरी दिलरुबा की है, मेरे सीने में आके देख तुलसीदास बैठे हैं।